हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहन और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ होंडा सिटी 2020 के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। होंडा सिटी 2020 अभी रिसेंटली 15 जुलाई को लॉन्च हुई है। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 10.90 लाख से एक शोरूम और जाती है 14.65 लाख एक शोरूम। ये कार आपको पेट्रोल इंजन में मिलती है विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड सीवीटी एंड डीजल इंजन ऑप्शन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होंडा सिटी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में एंड ये कार अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको टॉप नॉच सेफ्टी मिलती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से सेफ्टी फीचर मिलते हैं। फर्स्ट इज़ एडवांस्ड कॉम्पैटिबिलिटी इंजीनियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर। सो ये होंडा ने ये वर्ड अपना पेटेंट कराया है, दैट इज़ रजिस्टर कराया है एडवांस्ड कॉम्पैटिबिलिटी इंजीनियरिंग एस। इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूँ। इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि जब भी कोई कोलिजन होगा तो नॉर्मली क्या होता है, कोलिजन जिस पार्ट पे होता है पूरा इम्पैक्ट उस पार्ट पे आता है, तो उससे वो पार्ट पूरा डैमेज होता है एंड बाकी बॉडी सही रहती है। सो लेट्स से अगर आपका साइड से कोलिजन हो रहा है जो कि गाड़ी का सबसे वीक हिस्सा होता है, तो उससे साइड स्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो जाएगा जिससे पैसेंजर्स को हर्ट हो सकता है, बट बाकी स्ट्रक्चर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस एस बॉडी स्ट्रक्चर उसमें क्या है कि वो कोलिजन के इम्पैक्ट को इवनली डिवाइड करेगा। कोलिजन अगर साइड से भी होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरा स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करेगा, ना कि सिर्फ एक साइड का पार्ट। इससे सेफ्टी बहुत एनहांस हो जाती है। सिटी 2020 में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। डुअल फ्रंट एयरबैग्स, फ्रंट सीट साइड एयरबैग्स एंड कर्टन एयरबैग्स। इवन सिटी के बेस मॉडल में भी आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं एंड सिटी के सेकेंड मॉडल दैट इज़ VX एंड टॉप मॉडल दैट इज़ ZX, उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। थर्ड इज़ फ्रंट प्रीटेंशनल सीट बेल्ट विथ लोड लिमिटर। ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी कोलिजन होता है तो सीट बेल्ट्स क्या करते हैं, आपको एकदम से रोक के रखते हैं कि आप फॉरवर्ड ना जाएं। बट होता है क्या उससे कि सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो उससे आपको इंजरी की चांसेस होते हैं चेस्ट पे जहाँ की आपकी सीट बेल्ट है। इस सीट बेल्ट में क्या होता है, ये आपको रोक के रखते हैं बट धीमे धीमे फिर ये आपको आगे की तरफ रिलीज़ भी कर देते हैं। तो आप आगे की तरफ जाते हैं बट आपके जाने की स्पीड बहुत कम रहती है। एंड ऑब्वियसली एयरबैग्स दिए हैं इस कार में, तो आप एयरबैग से जब टकराते हैं तो बहुत ही धीमे स्पीड पे। तो ये सेफ्टी के लिए एंड आपके चेस्ट को हर्ट ना हो, आपको सीट बेल्ट की वजह से हर्ट ना हो, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल 5 सीट्स 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट एंड हेडरेस्ट। मैं आपको ये 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट क्या होता है वो बताता हूँ। नॉर्मली जो सीट बेल्ट आती है वो ALR होती है एंड ये दिस इज़ ELR। इसमें क्या होता है, नॉर्मल सीट्स बेल्ट जो आपकी होती है तो आप जब पहने रहते हैं तो आपको वो डिस्कम्फर्ट फील होता है। नॉर्मल जब आपकी कार मूव कर रही होती है आपको वो सीट बेल्ट पूरी टाइट रखती है तो आप मूव नहीं कर पाते, इसलिए बहुत से लोग सीट बेल्ट नहीं पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। बट इस सीट बेल्ट में क्या होता है, ये सीट बेल्ट में जैसे ही कार में कोलिजन होता है किसी भी कार से, तो सेंसर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड तब ये सीट बेल्ट जाके टाइट हो जाती है। नॉर्मली ये सीट बेल्ट आपकी नॉर्मल जर्नीज़ पे ये उतनी टाइट नहीं रहेगी, तो जिसकी वजह से पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट फील ना हो। बट जैसे ही कोई कोलिजन होता है सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो मैसेज सेंड करते हैं एंड उससे ये सीट बेल्ट तब एकदम टाइट हो जाती है आपकी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइसोफिक्स कॉम्पैटिबल रियर साइड सीट्स। आइसोफिक्स इज़ अगर आपके घर में कोई बेबी है लेट से 2 साल का उससे कम का, तो उसके लिए एक स्पेशल सीट आती है जो कार में फ़िक्स करते हैं हम। सारी कार्स में फिक्स नहीं कर पाते, उसके पॉइंट्स नहीं दिए होते, बट इस कार में दिए हैं, तो जो बेबीज़ के लिए स्पेशल सीट होती है वो आप इस कार में फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ मल्टी एंगल रियर कैमरा विद गाइडलाइंस। ऑब्वियसली इसमें रियर पार्किंग के लिए कैमरा दिया है एंड इसमें गाइडलाइंस भी रहेंगी। जैसे अगर आप अपनी स्टीयरिंग राइट को टर्न करते हैं तो गाइडलाइंस आपको इंडिकेट करेगी कि आपकी कार अभी किस डायरेक्शन में जा रही है, वो गाइडलाइंस दिखाएगी। कि अगर आप अभी अपनी कार और पीछे लेते हैं तो उसका जो रियर टायर है वो किस लाइन की तरफ जाएगा एंड वो पूरा गाइड करता है आपको, ताकि आप अपनी कार को हैसल फ्री तरीके से पार्क कर सकें। नेक्स्ट इज़ रियर पार्किंग सेंसर्स। रियर पार्किंग सेंसर्स आपको पता ही होगा वो क्या काम करते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए कार पार्क कर रहे हैं, आप कार को रिवर्स ले रहे हैं
एंड कोई ऑब्जेक्ट लेट्स से साइड में कोई कार खड़ी है, वो आपके बहुत पास आ गई, तो सेंसर्स आपको बीप करके बताएंगे कि यू आर टू क्लोज टू अनदर कार और ऑब्जेक्ट और समथिंग। नेक्स्ट इज ABS विथ EBD एंड BA। सो इसको मैं आपको तीनों को अलग अलग बताता हूँ। ABS इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। सो नॉर्मली क्या होता है, आप जब बहुत हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, सो आपके कार के व्हील्स लॉक हो जाते हैं, बट व्हील्स लॉक हो गए, बट जो फ्रिक्शन है टायर और ग्राउंड के बीच में, वो फ्रिक्शन कम रहता है, तो आपकी कार स्किड कर जाती है। मोस्टली ये कब होता है, लेट्स से आपके रोड पे ग्रैनुअल्स पड़े हों, दैट इज़ गिट्टी, या फिर आपकी रोड गीली हो, तो उससे फ्रिक्शन बहुत कम होता है ग्राउंड और टायर के बीच में, तो हार्ड ब्रेकिंग करने पे आपकी कार स्लिप होती है। इवन आपकी नॉर्मल रोड्स पे भी कभी कभी हार्ड ब्रेकिंग करने पे स्लिप हो जाती है फ्रिक्शन लॉस की वजह से। सो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या काम करते हैं, वो आपकी कार के ब्रेक को, व्हील्स को, आपकी कार के व्हील्स को लॉक होने से रोकते हैं। सो ये काम है ABS का। अभी एक ABS ऐसा काम कैसे करता है, आपने एक बार ब्रेक मार, आपने ब्रेक का लीवर प्रेस किया हुआ है, बट ABS के सेंसर्स क्या करते हैं, आपके ब्रेक को लगाते हैं, छोड़ते, लगाते हैं, छोड़ते हैं, एंड ये काम 1 सेकेंड में बहुत मल्टीपल टाइम्स होता है, आप काउंट भी नहीं करेंगे, उतने टाइम्स वो अपने आप करता रहता है, तो उससे व्हील्स लॉक नहीं होते एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाता है। EBD क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब EBD में क्या होता है, जैसे आपकी कार है, मान लीजिए आपके फ्रंट सीट्स पे पैसेंजर्स बैठे हैं एंड रियर सीट खाली है। सो कार का EBD जो है वो फ्रंट व्हील्स पे ज़्यादा ब्रेक लगाएगा एंड रियर व्हील्स पे कम, क्योंकि रियर व्हील्स पे लोड कम है, उसमें कम ब्रेक फोर्स की ज़रूरत है, तो रियर व्हील्स पे कम ब्रेक लगेगा एंड फ्रंट व्हील्स से ज़्यादा लगेगा। तो EBD का काम ये है कि वो आपके ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग व्हील्स पे, डिपेंडिंग कि वहाँ कितनी ज़रूरत है। एंड नाउ ब्रेक असिस्ट BA। सो BA का काम ये, जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं या इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं, तो गाड़ी का जो BA है, ब्रेक असिस्ट, वो आपके इस चीज़ को सेंस कर लेता है एंड आपने जितना ब्रेक लगाया है वो मल्टीपल फोल्ड उससे ज़्यादा ब्रेक लगाता है, ताकि आपकी कार जल्दी रुक सके। सो पैनिक ब्रेकिंग के वक्त BA आपके ब्रेक फोर्स को और मल्टीप्लाई कर देता है। नेक्स्ट फीचर इज़ VSA with Agile Handling Assist। सो VSA इज़ व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। अब क्या होता है, आप जो अपनी कार टर्न कर रहे होते हैं कॉर्नर्स पे या फिर यू टर्न ले रहे होते हैं, सो अगर आप थोड़े ज़्यादा स्पीड पे होते हैं तो आपके कार का ट्रैक्शन लूज़ हो सकता है, आपकी कार साइडवेज स्लिप कर सकती है। सो VSA क्या करता है, VSA जब सेंस करता है कि आपकी कार स्किड होने वाली है या आप ज़्यादा स्पीड से टर्न कर रहे हैं एंड आपकी कार का कंट्रोल जा सकता है, तो VSA अकॉर्डिंगली ब्रेक लगाता है। VSA ऑटोमेटिकली आपकी कार की स्पीड कम कर देता है। एंड एजाइल हैंडलिंग असिस्ट वो क्या काम करता है, लेट से आप किसी कॉर्नर पे हैं, आप टर्न कर रहे हैं, सो आप राइट साइड को टर्न कर रहे हैं, सो राइट साइड को आप जब टर्न करेंगे तो राइट व्हील्स जो भी हैं कार की, फ्रंट एंड रियर, वो कम डिस्टेंस कवर करेंगी एंड लेफ्ट व्हील ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी। तो एजाइल हैंडलिंग असिस्ट आपके राइट व्हील को कम रोटेट कराएगा एंड लेफ्ट साइड की व्हील्स को ज़्यादा रोटेट कराएगा। तो इससे क्या होगा, व्हील्स के स्किड करने का चांस नहीं रहेगा या उनके फ्री रोटेशन का चांस नहीं रहेगा, तो इससे आपकी कार की हैंडलिंग बेटर रहेगी। नहीं तो अगर आपकी कार, आपके चारों व्हील्स सेम स्पीड से रोटेट करेंगे, सो क्या होगा, जो व्हील्स अंदर के साइड है, जिस साइड आप टर्न कर रहे हैं, वो व्हील्स ज़्यादा रोटेट करेगी, स्किड करेगी, एंड जो आपकी बाहर की साइड व्हील्स हैं, वो नॉर्मली जितना आपने स्पीड दिया उतना करेगी एंड इससे कार के डिसबैलेंस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट फीचर इज हिल स्टार्ट असिस्ट एंड इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। सो हिल स्टार्ट असिस्ट इज, लेट से आपकी कार स्लोप पे है, ओके, अब आपकी कार स्लोप पे है, आपने क्लच दबाया हुआ है, आपने ब्रेक दबाया हुआ है, जैसे ही आप ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर पे पैर रखने जाएंगे उतनी देर में आपकी कार पीछे रोल बैक करेगी। तो हिल स्टार्ट असिस्ट क्या करता है, आपकी कार को पीछे रोल बैक होने से रोकता है। तो जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर पे रखते हैं एंड क्लच छोड़ते हैं, तो उसमें जो टाइम लगता है, सो हिल स्टार्ट असिस्ट क्या करता है, 2 से 5 सेकेंड आपकी कार को रोल बैक होने से रोकता है। तो जैसे आपने ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर पे रख के देन क्लच रिलीज़ किया, तो इस काम में 2 से 5 सेकेंड जो लगे, तो उतने देर ये आपकी कार को पीछे रोल बैक होने से रोक के रखेगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। सो अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं या आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करना पड़ता है, बहुत हार्ड ब्रेकिंग करते हैं,
सो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल क्या है? पीछे वाली कार को सिग्नल दे देगा कि इस कार ने इमरजेंसी ब्रेकिंग की है एंड ये एकदम से स्टॉप होने वाली है, ताकि पीछे वाले कार के ड्राइवर भी अलर्ट हो जाए एंड वो आके आपकी कार में ना लड़े. सो दैट इज़ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल. नेक्स्ट इज़ TMPS, दैट इज़ डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम. सो ये सिस्टम क्या है? आपके टायर्स में प्रेशर कितने हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपको बताएगा एंड अगर कम होंगे तो ये आपको वार्निंग देगा. नेक्स्ट फीचर इज़ लेन वॉच कैमरा, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है. सो इस फीचर में को ड्राइवर साइड जो रियर व्यू मिरर है उसके नीचे कैमरा लगा होगा जो रियर व्यू रिकॉर्ड करेगा एंड आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम पे डिस्प्ले करेगा. सो ये थे होंडा सिटी 2020 के सेफ्टी फीचर्स. जैसे कि आपने देखा, होंडा ने अपने बेस वेरिएंट में भी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. सो मैं कहना चाहूँगा होंडा सिटी 2020 अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार है एंड इसको एशियन एंड कैप में, जिसका टेस्ट थाईलैंड में हुआ था, उसमें 5 स्टार रेटिंग भी मिली है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. मैं इसे एज अ हेल्दी फीडबैक लूँगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.